एवरीवन। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ कैसी रहेगी। तो थोड़ा पहले मैंने बताया था आपको लाइव में कि कट ऑफ कैसी रहेंगी, बट फिर भी शायद सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको कि वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा और कट ऑफ किसकी कैसी रहेंगी। तो एक ये प्रिडिक्शन है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। इसका अंदाज़ा ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्ट है जो कि मैंने लिए है एक अंदाज़े के तौर पर। उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रहेंगी। और ये अंदाज़े के तौर पर ऐसे नहीं लिया मैंने, इसके पीछे काफ़ी ऑब्जर्वेशन है, कुछ बहुत सारी इनपुट है। इनपुट कहाँ से? मंत्रालय की तरफ से इनपुट है। और आपके जो एग्ज़ाम हुए टेट के 2023 के, उनके बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ है, कम्युनिकेशन है और पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। ये 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, उनके बेस पर मैं बताऊंगा। और ये सिर्फ मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैंने बहुत सारे मराठी की क्लासेस वाले या और उर्दू से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे डिस्कस भी किया इस बारे में। लगभग सारी जांच पड़ताल के बाद मैं आपको इसमें की चीज़ें समझाऊँगा आज। तो एक एक चीज़ समझाता हूँ मैं, आप समझते चलिए कि कट ऑफ कैसी रहेंगी। एक्चुअली कट ऑफ है ना, अलग अलग कैटेगरीज़ की वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर। पहले तो अलग अलग कैटेगरीज़ है, अलग अलग आपके स्कूल के लेयर है, उसमें भी आपका प्रेफरेंस किस तरह रहेंगे। ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं उसमें, अनगिनत नहीं है, गिन सकते इतनी सारी है, बट काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी उसकी। तो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, बट एक अंदाज़ा हम उसके आसपास लगा सकते हैं, उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो एक एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि वैकेंसी कितनी रहेंगी। तो ये वैकेंसी ना, यहाँ पर आपको 1500 से लेकर 2000 तक की वैकेंसी देखने को मिलेंगी उर्दू की। अब ये मैंने क्यों डिसाइड करा इतनी वैकेंसी होंगी, तो इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। जैसे कि कुछ महीने पहले एक वो बिंदु माला बोल की जो पब्लिश हुई थी, उसमें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने वैकेंसीज वो किए थे, एडवर्टाइज़ दी थी या डिस्प्ले किए थे, पब्लिश किए थे। और उसमें वो जो टीचर है एक्सेसिव, उनको प्रेफरेंस दिए गए थे कि आप अपने हिसाब से क्या बदली कर सकते उस हिसाब से। तो वहाँ पर कुल मिला के उस टाइम में कुछ एक 1200 के पास आसपास सीटें थी जो वैकेंट दिखाई दे रही थी। तो वो सिर्फ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थे, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आता है आपका जिला परिषद। तो मान लो हम लोग जिला परिषद के इतने वैकेंसीज थे, और ये उस टाइम के थे, और वो भी एडजस्टमेंट के लिए, खाली नहीं, मतलब वैकेंसीज खाली है तो वो मतलब समायोजन बोलते हैं उसको, एडजस्टमेंट। कुछ टीचर है अपने इलाके में आना चाहते हैं या फिर कुछ इधर का उधर जाना चाहते हैं, उस हिसाब से था। तो जिला परिषद के पूरे इतने ही सीट आने वाले, ऐसा भी नहीं है। इसमें 20% के और सीट बढ़ेंगे, 20%। तो ये कुल मिला के 1500 तक आराम से जाएंगे ये सीट्स। उसके बाद में जितने भी कॉरपोरेशन है हमारे पास में, जिस कॉरपोरेशन के भी 3-4 लेयर है ना, जिसको मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको। महानगर पालिका है जिसको बोलते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ऐसे अपने पास में कुछ 33 से ज़्यादा 33 से ज़्यादा कॉरपोरेशन है। सॉरी, हाँ 33 नहीं 26 है शायद, मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। 26 कॉरपोरेशन है महाराष्ट्र में। तो वो कॉरपोरेशन बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट है और बड़े बड़े शहर है। जैसे मुंबई में ही अगर पूरी जगह निकालो तो वहाँ ही 1000 के आसपास टोटल जगह होंगी, 1000 के आसपास सिर्फ मुंबई में, या ज़्यादा होंगी 1000 से। उसमें उर्दू की जगह कम, वहाँ पर सिर्फ मुंबई में 200 से ज़्यादा मुंबई में वैकेंसी निकलेंगी आपकी। मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में आप फिर ठाणे ले लो और बाकी डिस्ट्रिक्ट ले लो आप, तो उसके हिसाब से आप समझ लो कि अलग अलग कॉरपोरेशन में कैसे कैसे जगह निकलेंगी। तो ये 2000 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसी जाने का पूरा अंदाज़ा है, ठीक है। तो 2000 वैकेंसी आसपास आपकी उर्दू मीडियम की रहेंगी। मैं मराठी मीडियम के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ उर्दू मीडियम के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो अब ये 2000, तो मान लेते हैं 1500 से 2000, तो मैं 2000 का एक रफली आंकड़ा नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इतनी जगह आपकी आने वाली है। तो फिर ये 2000 जो जगह रहेंगी तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो मैंने एक क्लास के लिए 1200 के आसपास जगह, उसके बाद में जो 6 to 8 क्लासेज है वहाँ 500, और 9 to 10th जो है तो वहाँ 200, और जो उधर है वहाँ 100 के आसपास रहेंगी। अब ये जो जगह है
ये जो जगह है, ये इसमें ये जो इनके देखो, ये मैं बहुत बहुत मतलब काफ़ी फैक्ट और डाटाबेस के ऊपर बोल रहा हूँ आपको, 1500 से 2000 वैकेंसी का। बट मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है या फिर कोई ऐसा डेटा नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि ये ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये मैंने एक अंदाजे तौर पे बताया आपको समझने के लिए, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए मैं आपको बहुत ऐसा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि नहीं ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मुझे इसके बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंस है, तो ऐसा इसका नहीं है, सिर्फ अंदाज़ा है आपको समझने के लिए, एक अंदाज़ा आने के लिए, ताकि आपको थोड़ी कट ऑफ समझ में आएंगी इसकी। ठीक है, तो अब इस हिसाब से पूरा जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग जो लेयर है आपकी प्राइमरी और हाई स्कूल की, वो लेयर में अलग अलग लेयर में ऐसे टीचरों की डिस्ट्रीब्यूशन होंगी उसमें। ठीक है, अब ये तो है, अब ये वाली कैटेगरी है, तो इसमें क्या है पता है क्या, अब ये मान लो इतनी सीट मिली, 1st to 5th के लिए इतनी सीट मिली 1200, तो उसमें ये रिजर्वेशन आपका काम महंगा, वजूद महंगा, तो ये सब इसमें ये कैटेगरी में पूरा रहेंगे। ओपन के लिए कितनी रहेंगी उसमें, EWS के लिए इतनी, OBC के लिए VJNT, और ये NT में सारी चीज़ें कवर की मैंने, NT B, NT C और NT D तीनों कैटेगरी कवर की इसमें मैंने, तो सिर्फ NT लिखा क्योंकि वो ग्राफ ना बड़ा हो सकता था। SC के 13% और ST के 7% है। अब इसमें भी पैरेलल रिजर्वेशन है। पैरेलल रिजर्वेशन कैसा रहेगा, ओपन की जितने सीट आएंगे, ओपन की मान लो 38% है महाराष्ट्र में, तो ओपन की जो कैटेगरी है उसमें ये सब इनका भी रिजर्वेशन रहेगा, मतलब ओपन में ये लोग भी आएंगे, ओपन का जो निकलेगा उसमें ये सब है ना, वुमन आएंगे। प्रोजेक्ट अफेक्टेड मतलब कौन होते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड इसको प्रकल्पग्रस्त बोलते हैं। जैसे कि प्रकल्पग्रस्त का, जैसा मैं किसान हूँ, मेरी खेती जो है ना, तो सरकार ने क्या की, डैम बनाने के लिए ले ली या रोड बनाने के लिए ले ली, तो मैं क्या हो जाता, प्रकल्पग्रस्त हो जाता हूँ। फिर अर्थक्वेक अफेक्टेड, तो आपको मालूम है कुछ 1-2 जगह ही, जैसे गुजरात अपने लातूर में आया था 2001 के आसपास में, मुझे याद नहीं साल कौन सा, अपन हुआ था कभी। तो फॉर्मर आर्मी पर्सनल मतलब इसको माजी सैनिक बोलते हैं। फिजिकल हैंडीकैप मतलब क्या, जो फिजिकली हैंडीकैप आपको समझ में आता है, जो अपंग बोलते हैं हम लोग जिसको। ऑर्फन अनाथ है, और पार्ट टाइम टीचर, इसको अंशकालीन शिक्षक बोलते हैं जनरली भाषा में। तो ओपन कैटेगरी में जो रहेंगे इनका भी रिजर्वेशन रहेगा अपना एक। ठीक है, फिर वैसे ही EWS वालों का रिजर्वेशन रहेगा, तो उसमें भी ये सब लोग आएंगे। फिर OBC में भी ये सब लोग आएंगे, और बाकी सब कैटेगरी में ये आने ही आने। इसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बोलते हैं। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, और ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है आपका हॉरिजॉन्टल, इसको समांतर आरक्षण बोलते हैं जनरली। समांतर आरक्षण का मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब ओपन वालों में ये रहेंगे, उसके पैरेलल में वो EWS वालों में भी इनका ऐसा कॉलम रहेगा, OBC में भी इनका एक ऐसा कॉलम रहेगा, तो इसको बोलते हैं पैरेलल रिजर्वेशन या फिर समांतर आरक्षण बोलते हैं इसको। तो मतलब ये सारे जितने रिजर्व कैटेगरी है उनमें ये इनका भी रिजर्वेशन रहेगा सबका। जैसे ओपन में महिलाओं के पहले सीट निकाले जाएंगे, प्रोजेक्ट अफेक्टेड, अर्थक्वेक, फॉर्मर आर्मी पर्सनल, फिजिकल हैंडीकैप, ऑर्फन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो इस तरह कुछ रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा। तो अब कैसा रहेगा मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो, मैं सिर्फ एक जनरल तौर पे बताऊँगा, आप समझ लेना। देखो, मैं इसकी बात करता हूँ पहले कट ऑफ में। तो ये कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं लगेगी, ये ओपन वालों के लिए 90 to 100 के बीच रहेंगी बस, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी मार्क्स आपके 1st to 5th, तो इतनी रहेंगी उसमें। अब इसमें जो ओपन की, ये मैं ओपन की बता रहा हूँ, ये इनकी ओपन की बता रहा हूँ और इनकी बता रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा और कट करके बता दूँ, इसको ऊपर ले लो ऐसा। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, ये यहाँ पर ये जो 1st to 5th वालों का जो ये रहेगा कट ऑफ, तो वो मैं बताता हूँ आपको। ये ओपन वालों का और EWS वालों का और वुमेन का ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, इस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन लोगों का यहाँ पर कैसा रिजर्वेशन रहेगा, कट ऑफ रहेंगी। तो देखो, ओपन वालों इन लोगों का सबका जो कट ऑफ रहेगा वो जाएगा आपका 9 to 100 के बीच जाएगा इनका। अब इस पर ओपन का, EWS का और वुमेन का असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि देखो 95% बच्चों के पास EWS सर्टिफिकेट है, और ये जो टीचिंग फील्ड है इसमें करीब 90% लड़कियां हैं। तो ऐसा बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ओपन के बहुत करीब रहेंगे,
थोड़ा फ़र्क रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा बट रहेगा फ़र्क, थोड़ा रहेगा, एकदम थोड़ा रहेगा, 2 मार्क्स का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मार्क्स का, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो करीब करीब रह जाएगा उसका। तो अब ये कैटेगरी में ये सब लोग आ जाएंगे पेपर फर्स्ट के लिए, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद में ओबीसी का क्या आएगा, ये जो ओबीसी है, अब ओबीसी में वही, ओबीसी में ये सब आ जाएंगे, ये जो नीचे के ये सब कैटेगरीज आ जाएंगी इसमें। तो ओबीसी का कितना रहेगा, वुमेंस का भी, तो ये 80 to 90 के बीच में आएगा ओबीसी का, इतना आएगा। क्यों, इसकी वजह बहुत सिंपल वजह ये है कि ओबीसी बहुत कम सर्टिफिकेट है बच्चों के पास में, मुस्लिम्स में और उधर भी माइनॉरिटीज़ में बहुत कम है। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, मतलब इसका असर बहुत पड़ेगा इसका मेरिट पर। 80 से 90 के बीच में आपको सिलेक्शन हो जाएगा इसका पेपर फर्स्ट का। उसके अलावा जो अदर रिजर्वेशन है, देखो ये रिजर्वेशन जैसे हम लोग इसकी बात करें ना अभी, तो इसमें यहाँ तक मैंने आपको ये सब समझा दिया, मतलब इसमें ये भी आकर इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब ये जो एससी ना, ये उर्दू मीडियम में एससी कैटेगरी के सीट होते नहीं हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे ओपन में, ये ओपन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एससी है ही नहीं मुस्लिमों में, शेड्यूल कास्ट बिल्कुल नाम की चीज़ ही नहीं है इसमें। हाँ, ट्राइब्स है और ये VJNT ये है। तो ये लोग है ना, ये जितने बच्चों ने इसमें एप्लीकेशन किया होगा और इनके पास में इसके सर्टिफिकेट होंगे, वो सारों को, अगर उनको 10 भी मार्क्स आए तो उनको जॉब है पक्की, कितने भी मार्क्स आए उनको तो जॉब है, उनका APR होना ही जॉब है, मतलब क्लियर है इनका कि इनको जॉब पक्की है इनकी, जिनके पास ये सर्टिफिकेट है। इनकी मेरिट का देखने का काम ही नहीं है। तो ये हो गया 1st to 5th के लिए। उसके बाद में आते हैं हम लोग 6 to 8, 500 के करीब करीब जगह होंगी। अब इसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरिट का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ना एक मतलब ये है कि यहाँ पर CTET का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, और वो ज़्यादा बच्चे नहीं है कंपेयर टू फर्स्ट। यहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं है, बहुत कम बच्चों के पास, मतलब बहुत कम नहीं है, पर अगर हम आधे भी लेते, आधे बच्चों के पास भी है, लेते मान लेते सेकंड पेपर के आधे बच्चे, मुश्किल है आना, 40-50 के करीब आएंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर सीट कम होने के सीट होने के बावजूद भी यहाँ पर मेरिट ज़्यादा है नहीं जाएंगी सीट आने के बाद में। यहाँ पर ये इसकी तरह ही रहेगा पूरा, किसकी तरह, 1 to 5 की तरह ही रहेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही 90 इनका ओपन का और EWS का और वुमेंस का, वही ये वाले इसमें सेंस में क्या होगा, वही 90 to 100 के बीच में इसका भी रहेगा। अब क्यों इसका असर नहीं पड़ेगा वो मैं आपको बता दिया, क्योंकि ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं है इसमें, बहुत बच्चों का पेपर सेकंड क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो निकल जाएंगे इससे। तो सीट कम होने के बावजूद भी इसकी मेरिट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। OBC का भी वही हाल रहेगा, OBC का भी वही 80 to 90 के बीच में इनका भी काम हो जाएगा। और ये बाकी ये तो है नहीं SC, है ना, SC तो नहीं है, बाकी ये सब जो है तो ये डायरेक्टली लग जाएंगे, जिनके पास सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट लग जाएंगे इसमें, इनको कोई करने की जरूरत नहीं, और SC हमारे पास है ही नहीं। अब आते हैं हम लोग 9th-10th के ऊपर। 9th-10th के ऊपर मान लेते 200 जगह आएंगी, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, यहाँ पर आपका मेरिट बहुत हाई जाएगा। यहाँ पर आपका मेरिट जाएगा, आपका मुझे जहाँ तक समझ है 110 to 120 तक जाएगा इसका मेरिट। क्यों, इसकी बहुत सारी वजह है, क्योंकि इसमें सारे B.Ed वाले बच्चे एलिजिबल होते, दो दे आर एलिजिबल CTET और नॉट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एलिजिबल हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी हो तो फ़र्क पड़ता। मतलब ये पूरी तरह B.Ed वालों का फुल कंपटीशन रहेगा यहाँ पर, जितने B.Ed बच्चे, और वैकेंसीज इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो उस हिसाब से ये और हाई जाएगा मेरिट, 110 to 120 तक जाएगा इसका मेरिट। ठीक है, अब इसमें किसका कैसा रहेगा, 120 ये किसका रहेगा, ये इनका रहेगा EWS, महिला और ओपन वालों का बोल रहा हूँ मैं। ये अगर आप OBC को देखेंगे, इसमें OBC का देखेंगे, इसमें ये वाली कैटेगरी में, तो OBC का इसमें मेरिट कम पड़ेगा। कितना कम पड़ेगा, तो वो OBC का रहेगा 100 to 10 बोल सकते हैं हम लोग, 10 मार्क का फ़र्क पड़ेगा, 100 to 110 इतना रहेगा। और बाकी ये लोग है ना, ये तो नहीं है, ये लोग तो वैसे सिलेक्ट हो जाएंगे, जो जिनके पास सर्टिफिकेट है वो वैसे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरह रहेगा इसका। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है, लास्ट कैटेगरी है 11-12 है। तो यहाँ पर
ओपन का मेरिट और इनका बहुत हाई जाएगा, इनका मेरिट हाई जाएगा, 120 अबो जाएगा, 120 के अबो जाना है, इसके ऊपर जाएगा 120 अबो, क्योंकि बहुत सीट कम होंगे इसमें, ज़्यादा सीट नहीं है, तो इसलिए इनका तो ज़्यादा जाएंगे ऑब्वियसली, 120 अबो भी जाएगा इसका, मुझे तो लगता है 130 अबो भी जा सकता है, पर 120 अबो रफली बोल सकते हैं लोग, क्योंकि सीट बहुत कम रहेंगी और ओपन कंपटीशन रहेगा, जो बहुत अच्छे बच्चे नंबर जिन्होंने बनाया वही जाएंगे उधर, क्योंकि ज़्यादा सीट नहीं होंगे यहाँ पर, बहुत कम होंगे। तो 120 अबो मान के चलते हैं हम लोग, किनका, ओपन का। ओबीसी का फिर और कम पड़ेगा, इसमें से 10 मार्क्स कम कर देना, ठीक है, और ये बाकी तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इनका। तो कुल मिला के ये आपका टोटल कट ऑफ रहेंगी, और कुल मिला के आपकी जगह का मैं अंदाज़ा आपको बताया। एक बार फिर बता देता हूँ कि ये जो जगह बोल रहा हूँ मैं किस बेस पर बोल रहा हूँ। ये जो जगह है तो ये जैसे जो बिंदु माला पब्लिश हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग एक 1200 के आसपास जगह है वहाँ पर खाली, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में, जिसको हम बोलते हैं जिला परिषद। तो जिला परिषद में इतनी जगह आपकी है, और इसमें आप और 20% ऐड कर दो आप, तो 20% ऐड करेंगे तो ये 1400-1500 के करीब चले जाएंगी, और 700 से 800 जगह, मतलब आपकी 700 टू 1000 जगह आपकी कॉरपोरेशन में निकलेंगी, आपकी कॉरपोरेशन में। इसकी कॉरपोरेशन में इससे ज़्यादा भी जगह निकल सकती, सारे कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। कॉरपोरेशन देखो मैं आपको पहले भी बताया नहीं पूरी तरह से, कॉरपोरेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है। एक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आता, जिसको महानगर पालिका बोलते हैं हम लोग कॉरपोरेशन। एक आता म्यूनसिपल काउंसिल, इसको नगर पालिका बोलते हैं। महानगर पालिका मेट्रोपॉलिटन सिटी को बोलते हैं, और म्यूनसिपल काउंसिल मतलब नगर पालिका। और फिर आता नगर परिषद। नगर पालिका और नगर परिषद एक ही रहते लगभग। और एक आता उसको बोलते हैं नगर परिषद, विलेज काउंसिल बोलते हैं उसको, विलेज मराठी में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? 700, देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जगह का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, और इसके पीछे का मैं आपको फैक्ट भी बता रहा हूँ। एक बार फिर बताता हूँ, कॉरपोरेशन जो रहते हैं ना वो महानगर पालिका होते हैं, और म्यूनसिपल काउंसिल, ठीक है, उसको नगर परिषद भी बोलते हैं और नगर पालिका भी बोलते हैं, है ना। नगर परिषद भी बोलते हैं और नगर पालिका बोलते हैं। और एक आता है नगर पंचायत, हाँ नगर पंचायत। तो नगर पंचायत आता, ये बहुत छोटे छोटे शहर होते हैं जो गांव भी नहीं है और शहर भी नहीं है उनके। तो ऐसे 3 अर्बन डेवलपमेंट, जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट आता है ना मिनिस्ट्री, उसके अंडर में ये 3 इदारे आते हैं। तो ये यहाँ पर कॉरपोरेशन में आपके लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो आप, सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कम है, 26 के आसपास है। और ये काउंसिल, ये भी, इसमें तालुके भी आ जाते हैं, तो सारे तालुके आते हैं, तो ये इसका भी आंकड़ा ठीक ठाक है। और ये नगर पंचायत, ये भी। तो इनमें काफ़ी सारी इस बार वैकेंसीज इसलिए निकलेंगी। यहाँ पर ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल में ही सिखाते, बट कोरोना की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग हैं ना, कोरोना की वजह से उनका इकोनॉमिकली इम्पैक्ट हुआ उन पर, तो वो अपने बच्चों को कहाँ लाने लगे, गवर्नमेंट स्कूल में डालने लगे। तो मुंबई का एग्जांपल दूँ तो मुंबई में इस वजह से ना, वहाँ पर जो गवर्नमेंट की प्राइमरी एजुकेशन है ना, तो उन पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकलने वाली, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर कंपेरेटिवली ज़्यादा निकलने वाली है, इसी वजह से निकलने वाली है। तो यहाँ पर 700 से 1000 के बीच में जगह निकलना कोई मुश्किल बात नहीं है, उतनी निकल देंगी। तो ये सब मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर है, और मैंने जितने भी बच्चों से इंटरव्यू लिया या फिर जिनको इसके बारे में जानकारी, उनके बेस पर मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपको कट ऑफ भी समझाने की कोशिश की और इन सब चीज़ें समझाने की कोशिश की, ठीक है। ख़ास बात जाते जाते ये समझाता हूँ आपको, जो कट ऑफ अभी देखो, इस पे कट ऑफ पे और एक चीज़ इम्पैक्ट करेंगी आपको किस डिवीज़न में आपको ज्वाइन करना है मतलब अभी डिवीज़न के हिसाब से भी आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। अभी वो तो ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि क्या कैसा करेंगे। तो डिवीज़न, तो आप कौन से डिवीज़न में अप्लाई करेंगे उस पर भी आपकी मेरिट इम्पैक्ट कर सकती है। फिर उसके बाद में आप कौन से आपके प्रेफरेंसेस आप सिलेक्ट करेंगे, उस पर भी डिपेंड करेंगे आपका मेरिट का। तो ये सब चीज़ें उसमें इम्पैक्ट करने वाली है, ठीक है। तो मेरिट का ऊपर नीचे बहुत होगा इसमें, कभी कोई ज़्यादा वाले भी नहीं बच्चे लगेंगे या कम वाले भी लग जाएंगे, ऐसा भी होने के चांसेस है। तो आप लोगों को प्रेफरेंसेस कैसे भरने हैं वो ध्यान देना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझा के बताऊँगा। तो ये कट ऑफ से रिलेटेड बातें मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको शेयर कीजिए बाकी बच्चों तक भी, और बच्चों को भी पता चलना चाहिए, क्योंकि इतने कॉल आ रहे हैं मुझे कि कट ऑफ क्या रहेंगी और कन्फ्यूजन बहुत है। तो कट ऑफ जो भी आने आएंगी आपको उसको सोचना नहीं और परेशान नहीं होना है।
सिर्फ क्या करना है, पवित्र पोर्टल ओपन होगा तब अपनी प्रोफाइल बनानी है, ऐड आएंगे, प्रेफरेंसेस देने हैं और वो बाद में चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। अभी परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्यूमेंट के ऊपर में फिर से एक मैडम ने बनाया है वीडियो, ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से बनाऊँगा। तो इसलिए शेयर कीजिए इसको, और जो ऑथेंटिक डिटेल होती है कुछ वो हम लोग बताने की कोशिश करते हैं आप लोग को, तो इसलिए आप थोड़ा कनेक्ट में भी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वो बेल आइकन को भी दबाइए। जनरली मैं नहीं बोलता हूँ ये सब चीज़ें, पर इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी जो ज़रूरी डिटेल है वो आप तक पहुँचनी चाहिए रहती, नहीं पहुँच पाती। और ये बात को महसूस मैंने कब किया, जब ऑनलाइन जब फॉर्म भरने की प्रोसेस चली थी तब आपकी कभी कभी क्या रहता है, बहुत सारे ना एक तो आपके फॉर्म भरने वाले जो फॉर्म भरते आपके ई सेवा वाले फॉर्म भरते, जो ऑनलाइन वाले कैफ़े वाले, वो और कुछ यूट्यूब चैनल वाले ने बहुत मिसलीड करे बच्चों को, और बच्चे काफ़ी परेशान थे नाम को लेकर, फॉर्म भरने को लेकर। तो अननेसेसरीली वो बहुत परेशान हुए और वो मैंने ऑब्ज़र्व किया। इसलिए थोड़ा सा टच में रहिए। पर्सनली देखो, मैं एक लॉयर हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे बहुत सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन से आगे की समझ में आती। मतलब जो एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर लोग जो करते हैं ना, वहाँ नहीं, उसके आगे का भी सोचता हूँ मैं कि आपके लिए बेसिकली आपके लिए व्हाट इज़ द लॉ, वो क्या सही रहेगा आपके लिए। ऑफिसर वो जो वेरिफिकेशन के टाइम पे या फिर रिक्रूटमेंट के टाइम पे वो लोग गलती कर भी देंगे तो आपकी जॉब जाएंगे नहीं जाएंगी, वो हम लोग डिसाइड करते कोर्ट में। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बने रहिए, जो भी ऑथेंटिक डिटेल रहेंगी और सही चीज़ रहेंगी मैं पहुँचाने की आप तक कोशिश करूँगा। तो इसलिए इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।